हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तुम तन से अच्छे रहो और मन से भी अच्छे रहो। इन आंखों में नींद बहुत है। इन आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। इन आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। ये समय है कुछ करने का, इसको खोना नहीं। जो तुम्हारे पास अभी इस वक्त है, टाइम है, उसको तुम 100% यूज करो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। In question number 4, it is given that find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. सर ये पढ़ के तो सर कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तुम्हें ये मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि इसको पढ़ के हमें एक इक्वेशन लिखना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। इसको हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर टू कॉन्जुकेटिव दिया जाए, फाइंड टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। सर इसका मतलब क्या है सर? ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया सर। देखो, कॉन्जुकेटिव मतलब सपोज 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, एक कॉन्जुकेटिव नंबर से। मैं बोल दिया 2 3, ये कॉन्जुकेटिव नंबर है। 5 6, ये कॉन्जुकेटिव नंबर है। कॉन्जुकेटिव नंबर मतलब इनका बीच का डिफरेंस 1 है, आसपास में, पूरा आसपास है। ठीक, देयर आर टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सर पॉजिटिव है फिर इंटीजर, ये क्या है सर? तुम्हें पता है कि इंटीजर क्या है? मतलब नेगेटिव वैल्यू, ऐसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे में लिख दिया। ठीक है, ऐसे में लिख दिया। तो ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है सारे, ये 0 है और ये पॉजिटिव नंबर है। इन सबको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। वेरी गुड। इन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये पता है तुम लोगों को? सारे नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये वाला जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है हम उसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर 0 से शुरू हुआ, अगर 0 से सारे पॉजिटिव हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये पता है ना तुम लोगों को? अगर 1 से शुरू हुआ तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है? यहां से उधर तक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव पार्ट नहीं लेना है। इतना समझ में आया? तो तुम्हें यहाँ पे कुछ लेना है, मतलब 4 5 होगा, 6 7 होगा, 10 11 होगा, 12 14 होगा, कुछ ऐसे ऐसे नंबर हो गए। कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब आसपास पूरा है। ठीक है, इसीलिए फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। सर ये क्या है? सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, ये समझ में आया ना? ठीक है, सपोज मैं 2 नंबर बोला कि सर एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। देखो ये 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना? वेरी गुड। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सर सम ऑफ मतलब एडिशन होगा, हुज मतलब इन दोनों का क्या है सर? स्क्वायर। तो सपोज मैं बोला ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका कितना होगा? 2 2 4 3 3 9 9 4 13। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोला कि 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, सपोज 2 और 3 कॉन्जुगेटिव है, आसपास है, इनका स्क्वायर का सम कितना हो रहा है? 13। अभी अभी अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे डाइवर्ट किया कि 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 13, यहाँ पे 13 लिखता तो आंसर क्या होता? सर 2 और 3। समझ रहे हो? अगर मैं 4 5 लेता, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना होगा? 41। अभी अगर मैं बोलता कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 41, 41 यहाँ पे 41 होता तो क्या लिखते? ये वाला 4 होता, 5 होता। समझ गए? सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज मतलब इसका स्क्वायर का सम, सम मतलब एडिशन ना। ये नंबर का स्क्वायर, ये नंबर का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 41। समझ गया? उसी प्रकार का हमको यहाँ पे करना है। तो सर इसको कैसे करेंगे सर? 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या मैं बोला 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं ना कौन सा नंबर होगा, मेरे को पता नहीं।
अगर कुछ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एक्स। अगर एक एक्स है, दूसरा क्या होगा सर, एक्स प्लस वन हो सकता है। एक एक्स है तो एक्स प्लस वन हो सकता है, ठीक है सर। वो बोला कि सर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसको 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसके लिए 41 कर रहे थे, तो हमको क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इसका कितना करेंगे 365। ये क्लियर है। पहले इक्वेशन को बनाना सीखो, उसके बाद सॉल्व आसान है, बहुत बहुत आसान है। मैं बोला एक नंबर सपोज एक्स है, सपोज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किया ना इसका 41, तो 4 के जगह में एक्स लिखा, 5 के जगह लिखा एक्स प्लस वन, ठीक है। इनका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस दिन दोनों का एडिशन होगा क्या 41, ठीक है। तो वही बोला ना, इन दोनों का स्क्वायर का सम इजकल 41 है, तो ऐसे लिखा, अभी लिखा इसका और इसका स्क्वायर का सम इजकल 365। ये क्लियर है बातें पूरा क्लियर हो रहा है। यहाँ तो आ गया, इसके बाद पूरा आसान है, तो इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इजकल टू 365, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता कि क्वेश्चन जो अगर ट्विस्ट करता कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ सम ऑफ हुज क्यूब इज दिस, मतलब अगर एक नंबर x होता, दूसरा नंबर x प्लस वन होता, इसका क्यूब मतलब ये क्यूब प्लस ये क्यूब इसका कुछ देता, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे दिया है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर करना है, क्यूब देता है तो ऐसे करना, क्लियर है ठीक है। तो इसको खोल दो, ये क्या हुआ एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसको खोलना है तुम्हें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना पता है ना, ये तो पता होना चाहिए यार। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना, एस स्क्वायर प्लस सर वन का स्क्वायर मतलब वन है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन पर 2x है, ठीक है, इजकल टू 365। सर ई टी इम्प्लाई क्या होगा सर, एस स्क्वायर ऐड करने से कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ऐड करने से कितना होगा 2s स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर इजकल एक्स टू 4 और एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इजकल टू 2s स्क्वायर, समझ रहे हो, ये बातें समझ में आ रहा ना, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x लिखेंगे प्लस वन, इसको इधर ले आएंगे, ये वाला पॉजिटिव है तो इधर आए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -365 इजकल टू 0। हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म का निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब सर क्या, क्वाड्रेटिक मतलब ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसमें लाना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजकल टू 0, क्लियर है, पूरा क्लियर है। देखो यहाँ पे देखोगी सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे सर 2 कॉमन ले जाने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर इसके साथ कैलकुलेशन किए तो थोड़ा लंबे हो सकता है, इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा सर, एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से डिवाइड करने कितना होगा 2 2 182 इजकल टू 0, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसको इधर चला जाएगा तो 0/2 इजकल टू 0, ठीक है, इतना तक क्लियर है। हाँ, अभी सर क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, देखो ये वो आ गया पॉजिटिव फॉर्म आ गया, अभी इसको फैक्टराइज करना है। सर फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म क्या है सर मिडिल टर्म 1 है, इसका मतलब क्या है सर, 2 नंबर ऐसे चुनो, यू फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज +1, इसके साथ क्या है 1 है, अंडर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विल बी कितना होगा -182, ठीक है, समझ रहे हो। a इंटू बी इजकल क्या, ये नंबर इंटू एस स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो -182 इंटू 1 मतलब इसका इंटू 1 इसका लो -182 है ना, तो इसलिए मैं 182 ऐसे लिखा -182 a प्लस बी इजकल टू यहाँ पे 1 है, x मतलब 1 है ना 1, तो सोचो सर 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस हो रहा है, ऐड करूंगा तो प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई का नेगेटिव है मतलब एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव जरूर होगा,
दो नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव आ रहा है ना। अगर दो नंबर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लेता दो नंबर तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव होता ना। ये थोड़ी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। सर यहाँ पे ये दोनों मिलके एक है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। देखो दो नंबर एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन सर ये दो नंबर मिलके एक हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, उसके बाद छोटा नेगेटिव माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। तो सर इसको कैसे करें, तो 182 का फैक्टर कर दो, कितना होगा, 2 9 1 7 13। तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 इंटू 13, क्लियर है। 2 इंटू 7 इंटू 13, देखो 2 इंटू 7 कितना है, 14 इंटू 13। यहाँ पे देखो 14 13 आ गया हमारा, तो एक 14 और एक 13। सर ये नेगेटिव हुआ, मैं क्या बोला, पॉजिटिव बड़ा वाला होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव -13, ये पॉजिटिव 14 है। सर 14 प्लस -13 इजकल 1, हाँ सर 14 इंटू 13 इजकल -182, हाँ सर। तो एक नंबर है 14, एक नंबर है -13, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, ये क्लियर है ना। तो इसके क्या लिखोगे, एस स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल 0। इट इम्प्लाइज x कॉमन ले लो, x प्लस कितना होगा 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x प्लस 14। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो कॉमन जाएगा ना, ये वाला चीज यहाँ पे होगा, सो तुम कॉमन लेने के लिए आसान होगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इजकल टू 0। ये दोनों इसको दिस इंटू दिस इसका दिस, मतलब x प्लस 14 0 हो सकता है और x माइनस 13 0 हो सकता है। मतलब ये वाला अगर 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 0 इज मल्टीप्लाइड टू समथिंग इजकल टू 0, ये क्लियर है। तो अगर x प्लस 14 इजकल 0 तो x कितना होगा सर, -14 होगा। अगर x माइनस 13 x कितना होगा सर, x 13 होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया गया है कि टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, तो सर -14 तो नेगेटिव इंटीजर है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, क्लियर है। -14 इज नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ये वाला 13 है। तो अगर x के जगह में क्या बोला था, एक x नंबर है, दूसरा क्या x प्लस 1 है। अगर एक 13 है तो दूसरा क्या होगा, 13 प्लस 1 कितना होगा, इक्वल टू 14। तो दो नंबर आ गया, एक 13 है और एक 14 है, क्लियर है। तुम चेक करने के लिए कर सकते हो, चेक करने के लिए रफ में कर सकते हो, सर 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू सर कितना। तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो कितना हो जाएगा 365, क्लियर है। तो चेक करने के लिए तुम बोल सकते हो, तुम्हारे क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो तुम आराम से कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू।